हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन सॉल्विंग द रिकरेंस रिलेशन। ठीक है। तो लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई अगर आपको डिवाइड एंड कॉन्कर रिकरेंस रिलेशन गिवन है तो आप उसे मास्टर थ्योरम के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मास्टर थ्योरम हमने यूज़ करा था रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करने के लिए। आज हम उसी पे एक और क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको एक नया कंसेप्ट पता चलेगा कि आप अगर डायरेक्ट मास्टर थ्योरम में अगर आपको रिलेशन ना दिया हो तो आप उसे मास्टर थ्योरम में पहले कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एंड देन फिर उस पर मास्टर थ्योरम में केसेस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। कंसीडर द रिकरेंस रिलेशन टी एन। एक रिकरेंस रिलेशन हमें गिवन है टी एन। ठीक है, एज्यूम टी एन इज कॉन्स्टेंट फॉर एन की वैल्यू टू से छोटी के लिए। ठीक है, मिनिमम एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। एंड ये कह रहा है एन कि एन की टू से एन की वैल्यू टू से छोटी तक कांस्टेंट होगा वो टी एन फंक्शन हमारे पास। तो हम क्या इसे लगा सकते हैं अप्रोक्सीमेशन कि एन की वैल्यू जीरो से लेके टू तक जो हमारा टी एन है एक कुछ कांस्टेंट है। कांस्टेंट हम जैसे अप्रोक्सीमेटली सी मान लेते हैं। ठीक है, फर्दर आगे पढ़ते हैं। एंड एन ग्रेटर देन टू, एन ग्रेटर देन टू के लिए हमारा जो टी एन फंक्शन है रिकरेंस रिलेशन फंक्शन वो हमें गिवन है टी एन इक्वल टू 40 रूट एन प्लस लॉग स्क्वायर ऑफ एन। ठीक है, देन टी एन इन टर्म्स ऑफ थीटा नोटेशन इज, बेसिकली हमें एक रिकरेंसलेशन यहाँ पे गिवन है एंड एन की वैल्यू ग्रेटर देन टू के लिए रिकरेंसलेशन पॉसिबल है। एंड हमें इस रिकरेंसलेशन को सॉल्व करके बताना है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ थीटा नोटेशंस। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मास्टर थ्योरम को अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो हमें क्या देता है, कॉम्प्लेक्सिटी जो देता है एक रिकरेंसलेशन की, वो इन टर्म्स ऑफ थीटा नोटेशन देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारी क्वेश्चन है वो है टी एन इक्वल टू 4t रूट ऑफ एन प्लस लॉग स्क्वायर एन, एन की ग्रेटर देन वैल्यू टू के लिए, और जीरो से लेकर टू के लिए आपका टी एन जो फंक्शन है वो कांस्टेंट होगा, अप्रोक्सीमेटली सी मान लिया हमने। ठीक है, उसका वैसे बेसिकली यहाँ पे भी यूज़ नहीं है। अगर आप अभी रिकरेंसलेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये रिकरेंसलेशन आपको मास्टर थ्योरम से अगर डायरेक्टली सॉल्व करना है तो आप डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि मास्टर थ्योरम का फॉर्मेट क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन। ठीक है, तो आप एन बाई बी को रूट एन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली देख के, तो आपको कुछ कन्वर्जन लगाना पड़ेगा ताकि आप जो आपका रिकरेंसलेशन है ये वाला इसको इस टर्म्स में कुछ ले आए। ठीक है, तो बेसिकली जब आपको फोर अंडर रूट टी के अंदर रूट एन गिवन हो तो आपको क्या अप्रोक्सीमेशन कन्वर्जन करना है, आप एन को मान लीजिए फॉर एग्जांपल एन इक्वल टू 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 द पावर एम। ठीक है, एन को अगर टू टू द पावर एम मान लेंगे तो एन की जगह क्या आ जाएगा, टू टू द पावर एम टी ऑफ टू टू द पावर एम इक्वल टू 4t रूट एन है टू टू एम का जब हम रूट लेंगे वन बाई टू मतलब। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा टू टू द पावर एम बाई टू, 4t टू टू द पावर एम बाई टू प्लस, अब लॉग स्क्वायर एन को आपको एम की टर्म्स में लिखना है। जो आपका फंक्शन है रिकरेंसलेशन फंक्शन है वो आपको टू टू द पावर एम की टर्म्स में आ गया है, तो आपको लॉग स्क्वायर एन को भी एम की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका जो इक्वेशन है एन इक्वल टू 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 द पावर एम, बोथ साइड्स लॉग ले लीजिए, लॉग टू एन एम लॉग टू टू, लॉग टू बेस टू, ये तो वन हो गया आपका पूरा। तो बेसिकली एम क्या आया आपका, लॉग टू एन। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, लॉग स्क्वायर एन, तो बेसिकली बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए, एम स्क्वायर इक्वल टू लॉग स्क्वायर ऑफ एन, बेस आपका टू ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब लॉग स्क्वायर एन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर अभी भी आप देखेंगे इस इतना कन्वर्जन के बाद कि हमें क्या चाहिए, क्या कहते हैं, सिंपली एन की टर्म्स में चाहिए, पर ये अभी भी क्या है, टू टू द पावर एम की टर्म्स में है। तो हम इससे डिफरेंशिएशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टी है, टी के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस टी यू। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यू में चेंज कर देते हैं, टू टू द पावर एम को सिंपली एम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4t, ये तो सेम रहेगा। अब टू टू द पावर एम को, टू टू द पावर एम को हमने क्या मान लिया है, एम मान लिया है। ठीक है, तो ये क्या उतना हो जाएगा, ये पूरा एम एम बाई टू प्लस
एम स्क्वायर तो सिंपली सेम रहेगा। अब आपके पास जो रिकरेंस रिलेशन आया है वो ये रिकरेंस रिलेशन आया है, यहाँ पे भी टी की जगह यू आएगा क्योंकि आपने टी रिकरेंस रिलेशन को यू में चेंज कर लिया है, ठीक है। अब आपके पास जो रिकरेंस रिलेशन है फाइनली ये बचा है। अब आप इसको मास्टर थ्योरम के फॉर्मेट में अगर देखेंगे तो ये थोड़ा मैच कर रहा है। आप मैच करेंगे एन बाई बी को हम बी एम बाई टू के फॉर्म में ले आए हैं, ठीक है। तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बेसिकली मास्टर थ्योरम के केसेस लगा सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था कि मास्टर थ्योरम के केसेस क्या होते हैं, मैं उसका पेज लेके आया हूँ उस वीडियो में भी, तो आप देख सकते हैं। मास्टर थ्योरम की आपकी ये मास्टर थ्योरम थी एंड उसके 3 केसेस थे, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। केस 1, केस 2, केस 3। अब अप्लाई करते हैं कि क्या कहते हैं, अब इसमें हमें फाइंड क्या करना होता है, सबसे पहले ए बी के और पी, ठीक है। ए बी के क्या केसेस डिनोट करते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। ए बी के से क्या पता चलता है, केस 1, 2 और 3, 1 और 2 और 3। एंड पी की वजह से हम डिफरेंट सब केसेस में पहुंच पाते हैं। 1 के अंदर कोई सब केसेस नहीं होता, सिंपली एक ही होता है। केस 2 के अंदर पी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि 3 सब केसेस आ जाते हैं आपके पास, तो पी की वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो बी पी के लिए 3 केसेस और आ जाते हैं। एंड केस 3 में भी पी की वैल्यू पी की 2 वैल्यूज के लिए डिपेंड करता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं इस रिकंसिलेशन को और इस रिकंसिलेशन को, जो मास्टर थ्योरम का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एंड जो हमने कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ए कितना आएगा आपके पास 4, बी कितना आएगा, बी आएगा एम बाई 2 है, बी आएगा 2। आपका एफ ऑफ एन कितना होता था, एन टू द पावर के लॉग पी एन। तो सिंपली आपका एफ ऑफ एन कितना दे रखा है, एम स्क्वायर दे रखा है, लॉग टू द पावर बेस यहाँ पे मल्टीप्लाई में है नहीं, तो सिंपली पी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 0। एम स्क्वायर के बाद लॉग का कुछ टर्म नहीं है, तो बेसिकली पी की पावर 0 ही होगी, तभी लॉग का टर्म नहीं आया है, ठीक है। और 2 को इससे कर लेते हैं, एन की पावर के से, के कितना आएगा आपके पास 2। अब ट्राई करते हैं, केस 1 क्या कहता था, केस 1 क्या कहता था, एक क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। केस 1 लगाते हैं, क्या कह रहा है, ए ग्रेटर देन बी टू द पावर के। पर ये केस 1 के लगाएंगे तो कितना आएगा, ए कितना है 4 और बी कितना है 2, 2 टू द पावर 2, के की वैल्यू भी 2 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अब केस 2 ट्राई करते हैं। केस 2 क्या कहता है, ए इक्वल टू बी टू द पावर के, यहाँ पे ये लगता है ये मैच कर जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी होती है 4, 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यस ये मैच कर रहा है। 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4। अब केस 2 में फर्दर देखते हैं, पी की वजह से 3 सब केसेस आते हैं आपके पास, वो देखते हैं कौन सा सब केस लगेगा। पी इक्वल टू 0 पे पी ग्रेटर देन केस 1, केस 2 का सब केस 1 क्या कहते हैं, पी की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए, तो हमारे पास 0 है, तो ये वाला लगना चाहिए इसके वजह से, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, हमारा रिकंसिलेशन है u ऑफ m थीटा ऑफ n की जगह हम क्या भी यूज कर रहे हैं, m यूज कर रहे हैं, m टू द पावर लॉग a क्या है हमारे पास 4, b कितना है बेस 2, m टू द पावर लॉग बेस लॉग p प्लस 1 n कितना है हमारे पास, अभी m ही है। p प्लस 1 कितना होगा, p कितना है आपके पास 0, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 सिंपली। तो ये आपने जो रिकंसिलेशन को सॉल्व करा है इन टर्म्स ऑफ m नोटेशन, इन टर्म्स ऑफ m में करा है। अब आपको आंसर में, अब ऑप्शंस में जब देखेंगे, ऑप्शंस में क्या दे रखा था, n की टर्म्स में दे रखा था, तो बेसिकली जो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करा था n इक्वल टू 2 टू द पावर m, इसको यहाँ पे कन्वर्ट लिखना पड़ेगा ताकि आप n की टर्म्स में आ पाए। अभी आपका रिकंसिलेशन था वो m की टर्म्स में था, पर आपको वापस n में चाहिए तो ये वाला फिर से यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। m क्या है आपके पास, इसको पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं इजीली। um कितना है, m स्क्वायर लॉग 2 लॉग 4 2 कितना हो जाता है आपका 2 लॉग m आया। इन टर्म्स ऑफ थीटा नोटेशन देता है मास्टर थ्योरम हमेशा, ठीक है। ये आपके पास आया है अभी। अब आपको इसको m की जगह n में कन्वर्ट करना है, ठीक है। m आपके पास था क्या, पहले m क्या था आपके पास, यहाँ पे हमने पहले निकाला था, m था आपके पास log n। तो सिंपली आप यहाँ पे आप पुट करेंगे m की वैल्यू, यहाँ पे हमने निकाली थी ना, बोथ साइड्स लॉग लेके 2 टू द m, 2 टू द पावर m था इक्वल टू n था, यहाँ पे मैं एक बार फिर से निकाल लेते हैं, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर m इक्वल टू n। ये रिलेशन आपने यहाँ पुट करा था, ठीक है। बोथ साइड्स लॉग लेंगे तो क्या आएगा, m log 2 बेस 2 इक्वल टू log n। तो ये सिंपली ये तो 1 हो जाएगा, तो m कितना आया आपके पास log n आया।
ठीक है, अब m की जगह यहाँ पे log n पुट कर देते हैं सिंपली, तो ये रिकरेंस रिलेशन आपका वापस कन्वर्ट हो जाएगा t ऑफ n में। ये कितना आएगा, थीटा ऑफ m की जगह क्या आएगा, log n का स्क्वायर log ऑफ m कितना है, log n। ये आपका पूरा रिकरेंस रिलेशन t ऑफ n में सॉल्व होके आ गया है इन टर्म्स ऑफ थीटा नोटेशन। और हमने ये भी देखा मार्शल थ्योरम में डायरेक्टली केस आपका गिवन नहीं था, पर हमने उसे पहले कन्वर्ट करा n इक्वल टू 2 m रख के। ये आपको मतलब याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट पता नहीं चलता है पेपर के टाइम पे कि क्या वैल्यूज पुट करें कि हम रिकरेंस रिलेशन में से डायरेक्ट मार्शल थ्योरम के फॉर्मेट में ले पाए। तो ये आपका तरीका है पूरा, ठीक है। अब आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई है, टी ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ लॉग स्क्वायर एन इंटू लॉग ऑफ लॉग एन। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या कह रहा था, ऑप्शन ए क्या कह रहा था, लॉग ऑफ लॉग स्क्वायर एन, नहीं यहाँ पे तो ये मैच नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन देखते हैं, लॉग स्क्वायर ऑफ एन लॉग एन, ये भी मैच नहीं कर रहा है हमारा गिवन आंसर, जो हमारा आंसर आया। सी ऑप्शन मैच करते हैं, लॉग स्क्वायर ऑफ एन इंटू लॉग ऑफ लॉग एन, सी ऑप्शन पूरा परफेक्टली मैच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे डी ऑप्शन भी मैच नहीं करेगा, लॉग ऑफ लॉग एन तो है, पर यहाँ पे एन स्क्वायर है, पर हमारे पास लॉग एन स्क्वायर है, तो ये डी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो ये हमने पूरा रिकरेंस रिलेशन सॉल्व कर लिया है। आप अगर आपको इसको थोड़े चेंजेस कर रहे हो इसी डिफरेंस रिलेशन में, आप चेंज क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लॉग स्क्वायर एन की जगह एक गेट 2017 का क्वेश्चन था। गेट 2017 में क्या कर रहा था, टी ऑफ एन इक्वल टू 2t रूट ऑफ n प्लस 1 कर दिया था। यहाँ पे आपको मैंने लॉग स्क्वायर एन के हिसाब से सॉल्व करके दिखाया है, पर उस क्वेश्चन में सिंपली प्लस 1 कर दिया था, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप इसको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको पसंद आएगी ये वीडियो, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे ही बना दूंगा, ताकि आप आंसर अपना चेक कर पाएँ। आज ये क्वेश्चन अभी ये पूरा होता है हमारा, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर वीडियोज़।